नमस्कार साथियों, मेरे सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मैं शंभुदयाल शर्मा, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आप देख रहे हैं FPO समाचार। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज से नया साल शुरू हुआ है, यानी 2026 आज से शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसान के लिए भी नया साल सच में नया होता है या सिर्फ कैलेंडर बदलता है? किसान की तकलीफ वही बनी रहती है। नए साल की शुभकामनाएं, लेकिन इस सच्चाई के साथ सबसे पहले मैं देश के हर किसान भाई को, हर मजदूर को, हर खेत में पसीना बहाने वाले हाथ को इस अंग्रेजी साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं दिल से चाहता हूं कि यह साल आपके जीवन में सम्मान लेकर आए, सुरक्षा और आपकी मेहनत का पूरा दाम लेकर आए। लेकिन साथियों, इच्छाएं अलग होती हैं और ज़मीनी हकीकत अलग होती है। बीते साल की सच्चाई आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगर मैं सच्चाई से कहूं तो किसानों के लिए सबसे कठिन और सबसे बुरा साल पिछला साल रहा, यानी 2025 रहा। कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने जैसे तैसे करके अपनी मेहनत, अपना खर्चा, अपनी लागत निकाल लिया। मैं उन किसान भाइयों को, मैं उन साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी किसान भाई थे जिनका पूरा पैसा डूब गया, जिनकी फसल औने पौने दामों में बिक्री करनी पड़ी, जिनके कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके घरों के चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल पा रहा है। और साथियों, कुछ किसान ऐसे भी थे जो पूर्ण रूप से टूट गए, अंदर से पूरे तरीके से टूट गए। उन परिवारों की क्या स्थिति होगी, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सिर्फ संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूं। तो साथियों, नया साल, नए साल के साथ में नया आलू का सीजन लगातार अब आगे आपके सामने दिख रहा है। अब हम एक बार फिर आलू के नए सीजन की ओर बढ़ रहे हैं। आज भले ही खेतों में खुदाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगले 1-2 महीने के अंदर सभी किसान भाई पूरे तरीके से मार्केट में, मंडियों में अपनी फसल तैयार करके लाने लगेंगे। तब वही सवाल खड़ा होगा, क्या भाव मिलेगा? कौन खरीदेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? साथियों, आज की परिस्थितियों को अगर मैं देखता हूं तो डराने वाली है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें देखकर यह नहीं लगता कि किसान इस साल सुरक्षित है। साथियों, सच्चाई यह है कि किसान इस साल भी अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। अब पूरी कहानी को सच्चाई से समझिए। अगर किसान का आलू 1200 और 1400 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे बिकता है तो किसान को सीधे सीधे नुकसान चला जाता है। जितना ज़्यादा नीचे बिकेगा उतना ही बड़ा नुकसान साथियों किसान को जाएगा। यह कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, यह खेत का हकीकत का गणित है। आप किसान भाई अच्छे से समझते हैं। बीज हो, खाद हो, दवा हो, सिंचाई हो, मजदूरी हो, साथियों ट्रैक्टर से खेत जोतने के लिए डीजल हो, तमाम प्रकार के खर्चे ब्याज के हों, साथियों ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का खर्चा, अगर इन सभी को जोड़ लेते हैं और मजदूरी को जोड़ लेते हैं और खेत जिसको बहुत सारे किसान भेज या तमाम तरीके से रेंट पर करते हैं, उनके अगर खर्चों को जोड़ते हैं तो 1200-1400 रुपये में किसान का लागत बराबर होती है। और इन सब के बाद अगर ये दाम नहीं मिलता है तो किसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाएगा और चला जाता रहा है। ये नुकसान सिर्फ किसान का नहीं है, यह राष्ट्रीय संकट है। और आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यह सिर्फ किसान का नुकसान नहीं है, यह सिर्फ किसान के बच्चों का नुकसान नहीं है,
यह सिर्फ एक गांव का नुकसान नहीं है, यह पूरे देश का नुकसान है, यह पूरे देश की इकोनॉमी का नुकसान है। इतिहास गवाह है, जिस साल आलू सस्ता हुआ है, औने पौने दामों में खेतों से बिका है, किसान रोया है। जिस साल मंडियां ठप हुई हैं, जिस साल किसानों ने आलू को फेंका है, व्यापार धीमा पड़ा है, उस साल देश की अर्थव्यवस्था हिली है। अब मेरा सवाल सीधा सरकार से, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, सरकार कहां हो आप? कृषि मंत्रालय कहां है? राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? हर चुनाव से पहले किसान याद आ जाता है, हर मंच से किसान का नाम लिया जाता है, लेकिन जब किसान अकेला खड़ा होता है, परेशान होता है, मंडी में लूटा जा रहा होता है, तब किसान अकेला क्यों हो जाता है? राजनीतिक दलों से भी मेरा सीधा सवाल है, मैं सभी राजनीतिक दलों से पूछता हूं, सत्ता में बैठे हुए दल हों या विपक्ष में बैठे हुए दल, क्यों आप अपनी जिम्मेदारी किसान के प्रति अच्छे से नहीं निभाते? और साथियों, मेरा सत्ता की तैयारी करने वालों से भी बहुत बड़ा सीधा सवाल, क्या किसान सिर्फ वोट बैंक है? क्या किसान सिर्फ भाषण का विषय है? अगर नहीं, तो फिर किसान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिलता? जिम्मेदार संस्थाओं को मैं सीधी चेतावनी देता हूं, उन सभी संस्थाओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो कृषि विभाग हो, मार्केटिंग बोर्ड हो, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो, नीति आयोग हो या सरकारी संस्थाएं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि किसान को भीख नहीं, हक मिलना चाहिए। साथियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मैं दिल से हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अब घोषणाओं का समय खत्म हो चुका है। अब पोस्टर और भाषण से पेट नहीं भरता, अब किसान को तत्काल राहत चाहिए। अगर आज किसान टूट गया तो कल देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, एफपीओ समाचार की प्रतिबद्धता सबसे बड़ी कि आपके साथ, किसान के साथ खड़ा होना ही है। हम हर समय आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं शंभू दयाल शर्मा आपसे वादा करता हूं, सच्चाई को आपको दिखाऊंगा, शब्द दर शब्द दिखाऊंगा, रोज जिम्मेदार से सवाल पूछूंगा, रोज किसान की आवाज बनूंगा। साथियों, नया साल तभी नया होगा जब किसान सुरक्षित होगा, और जब किसान सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी इस अपील को उन सभी जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथियों लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके क्षेत्र में आलू की फसल की क्या स्थिति है, किस प्रकार का आलू है आपके यहाँ। और अधिक से अधिक शेयर इसलिए करना आपका ज़रूरी है क्योंकि ये बात उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है जो साथियों जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और एक बार फिर अंत में आप सभी को नए वर्ष की 2026 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।